गर्ल्स एजुकेशन को हम लोग छोड़ रहे हैं और मेल जो है उन्हें लगता है कि अपने दम पे अकेले ही देश को लेके चले जाएंगे और आज़ादी से लेके आज तक वो ट्राई कर रहे हैं। जिस दिन ये हमारे देश की विमेंस और मेंस एक साथ आ गए ना, उस दिन देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब तक हम उन्हें छोड़ेंगे, हम तो आज तक भी मेहनत कर रहे हैं। तो अच्छा, गांव के शहरी क्षेत्र में ये चीज़ है कि लोग महिलाओं को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन गांव में अभी भी ये चीज़ें हैं, वो नहीं भेजना चाहते। हमारे यहाँ शुरुआत में जब गर्ल्स पढ़ने आती थी तो उनके गार्जियन आते थे और ये रिक्वेस्ट करते थे कि सर मतलब घर से बाहर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आज लड़कियों की संख्या क्लास में हम लोग देखते हैं इतनी ट्रेमेंडसली ग्रो की है कि गार्जियन लोगों को भी, कई बार हम लोग के पास गार्जियन आते हैं, उन लोग हमसे कहते हैं कि सर यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। हम लोग उनके लिए पूरी प्रॉपर व्यवस्था रखते हैं और कहते भी हैं लड़कियों से कि जो माँ बाप अगर आपको पढ़ने भेजे हैं तो समाज से लड़ के भेजे हैं, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। और अगर आप खाली हाथ गाँव लौटिएगा तो आप उन 100 लड़कियों का रास्ता रोक दीजिएगा जिनके माँ बाप पढ़ने के लिए भेजना चाहते थे। इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी से पढ़िएगा। और लड़कियों के अंदर ये होता है, वो जॉब के बाद भी वो काफ़ी ईमानदारी से अपने वर्क को करती हैं। हम जो एक छोटे से पटना से हम स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे जब ग्लोबली हो गया तो हमें अब इंडिया के बाहर भी अपने सेंटर्स डालना है बहुत जल्दी इस चीज़ को, क्योंकि मेरा सपना है विश्व गुरु भारत को एक जगह जहाँ ले जाना था। तो कारपोरेट ऑफिस जब हम लोग ने दिल्ली में डाला तो वहाँ 200-250 एम्प्लॉई जब आए तो वहाँ हमको एक चीज फील करने को रहा था कि जहां 10 लड़के बैठ जा रहे थे वहां कुछ अपनी गपशप भी करने लग रहे थे, कभी डिसिप्लिन की इशू आ रही थी, कभी कोई कैसे आ जा रहा था। तो हम लोग सोचे कि इसको परेशान हो गए थे समझाते समझाते। आप बिलीव नहीं कीजिए, बिना मेहनत वो सॉल्व हो गया एक दिन के अंदर। हम लोग ने 15 के बीच में ना एक गर्ल्स को रख दिया। अब उसके बाद से कोई मेहनत नहीं करना है, पूरी डिसिप्लिन है हर 10-15 के बीच में। तो ये तो पावर होता है उनके अंदर, तो उनको अपनी पावर पहचानने की जरूरत होती है। कई बार ना वो इतनी फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता है उनको ना कि वो जिस लड़ाई को लड़ना चाहती है वो उससे भटक जाती है, क्योंकि उनको ना उनका अपनी शक्ति, उनके अंदर पावर है। जिस तरह से जामवंत की जरूरत थी हनुमान जी को उनकी शक्ति बताने के लिए, उस तरह से महिलाओं को भी अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है। और जिस दिन क्लास में, हम तो यही कहते हैं, जिस दिन किसी शिक्षण संस्थान में, एजुकेशन वाले में जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां हो जाएंगी तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाले कुछ समय में देश अपने से बदला हुआ नजर आने लगेगा। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा जगह है, एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर तरह की कुरीतियों से लड़ सकते हैं। और अगर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे समाज में देखने को मिलेंगे जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया हो। ये एक जिम्मेदारी होती है